Hello, my dear aspirants. How are you all? So, this is Sabir Rukhsar here, and I welcome you all to my YouTube channel. In this video, we're going to talk about IBPS PO Mains final cutoff, which has been released today. Here, we are talking about IBPS PO 2020, जिसके मेंस के बाद के फाइनल कट ऑफ आज रिलीज हो चुके हैं. In this video, we are also going to discuss about the expected final cutoff after the interview and interview में आप किस तरीके से परफॉर्म करें, कितने स्कोर्स लाएं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकें. लेट्स बिगिन द वीडियो. यहाँ पर हम दो कॉलम बनाएंगे, एक तो जनरल के लिए और एक SC ST OBC और PWD कैटेगरीज के लिए. ठीक है. फर्स्टली हम बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड. यहाँ पर जनरल की सेक्शनल कट ऑफ गई है 6 आउट ऑफ टोटल 60 मार्क्स. ठीक है. और SC ST OBC PWD गई है 3.75. अगर हम बात करते हैं जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस की, तो ये टोटल 40 मार्क्स का होता है. यहाँ पर कट ऑफ गई है 9.75 जनरल के लिए और कैटेगरी के लिए 6.25. अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स होते हैं 40 और जनरल की कट ऑफ गई है 11.75 और SC ST OBC की गई है 8.5. अगर हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, जिसे हम मैथ्स आप नॉर्मली कह देते हैं, तो ये टोटल मार्क्स है 60 और जनरल की गई है 8.75 और कैटेगरी की गई है 5.75. ठीक है. अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, जहां पर हमें एसे और लेटर लिखना होता है, वो टोटल 25 मार्क्स का होता है. यहाँ पर आपकी गई है 10 हमेशा की तरह और यहाँ पर गया है 8.75. ठीक है. तो ये तो फिक्स्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव का सेक्शनल कट ऑफ हमेशा फिक्स्ड होता है. ठीक है. तो ये रहे आपके सेक्शनल कट ऑफ. अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उनका जो डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स है वो शो नहीं हो रहा है आज के स्कोर कार्ड के बाद. तो वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि आप किसी में सेक्शनल से रह गए होंगे. तो जब आपका सेक्शनल जो है वो क्लियर नहीं होता किसी में, तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है वो चेक ही नहीं होता है. ठीक है. और अगर आपने सारे सेक्शंस क्लियर किए हैं, तब आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक होता है और फिर वहां पे मार्क्स आते हैं. उस केस में आपने ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं किया होगा. जिसने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर किया है और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनका स्कोर कार्ड नहीं आया है. ठीक है. तो ये कुछ डाउट्स हैं जो आपके मैंने क्लियर किए हैं. अब हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की. तो ओवरऑल कट ऑफ्स आप देखिए, जनरल की है ओवरऑल कट ऑफ. जनरल का ओवरऑल कट ऑफ है 83.50. ये कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये आउट ऑफ कितना है. आउट ऑफ 225 है. दैट मीन्स आपके डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स मिलाकर है. ठीक है. टोटल जनरल का कट ऑफ क्या है 83.50, जो पिछले साल के कंपैरिजन में हाई है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स सच एज इस बार क्वांटिटेटिव जो है, दैट मीन्स DI जो है आपका थोड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी आया था, इसलिए कट ऑफ जो है आपकी इंक्रीज हुई है. इंग्लिश भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि नहीं, इंग्लिश तो आपका पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे गया है कट ऑफ, बट जो है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस और DI जो है उसकी कट ऑफ जो है वो ऊपर गया है. ठीक है. तो उसके कारण टोटल कट ऑफ 83.50 लास्ट ईयर के कट ऑफ से लगभग 12 मार्क्स ज्यादा गए हैं. ठीक है. अब देखिए, जो कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं, तो SC का 66.38 है, ST का 52.25 है, OBC की अगर बात करें तो 78.63 है और अगर EWS की बात करें तो EWS का 75.75 है. यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज बात कर ली है ओवरऑल कट ऑफ की. HI का 38.25 है, OC 61.25, VI 84.88 एंड ID 53. ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स. ठीक है.
अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो टोटल कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ, वो कितनी गई थी। 2019 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारी मेंस की कट ऑफ देखने को मिली थी 71.5, पर अगर हम टोटल कट ऑफ की बात करते हैं तो वो 44.44 गई थी। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 74.5 था मेंस का कट ऑफ, और टोटल कट ऑफ जो फाइनल आफ्टर इंटरव्यू होता है वो देखने को मिला था 43.87। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो मेंस का कट ऑफ था 82 और फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी 47। आपको इस साल का जो कट ऑफ है वो कुछ इस ईयर से रिजेंबल करता हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस साल 83.5 गया है मेंस का कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ जो कहीं ना कहीं रहने वाला है वो 48-49 रहने वाला है, ठीक है, 47 to 49, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ आपका इंटरव्यू में रहने वाला है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा, ठीक है, लास्ट ईयर 44.44 था, इस ईयर 47-48 ऐसा कुछ रह सकता है, ठीक है। तो आपको कितना परफॉर्म करना होगा, कितना स्कोर लाना होगा इंटरव्यू में कि आप फाइनली मेरिट लिस्ट में आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने कट ऑफ को क्लियर किया है और उसने, मतलब आप कह सकते हैं वो बॉर्डर लाइन पे है, वो 85 मार्क्स लेकर आया है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड देयर मार्क्स। आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं अटेम्प्ट्स और मार्क्स में। कुछ कह रहे हैं कि मैंने तो 75 ही अटेम्प्ट किया था बट मेरा तो शॉर्टलिस्ट मैं हो चुका हूँ, ये कैसे हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुई है क्या? बट नो, नॉर्मलाइजेशन इज नॉट देयर बिकॉज देयर वाज ओनली वन शिफ्ट। ये ऐसे हुआ है कि आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे जिसके मार्क्स जो हैं वो 2 मार्क्स के थे। तो इसलिए आप अपनी एनालिसिस क्वेश्चंस के बेस पर मत करिए, आप अपनी एनालिसिस जो है वो अटेम्प्ट्स के बेसिस पे करिए, सॉरी मार्क्स के बेसिस पे करिए, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि आपने कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उस हिसाब से अपने मार्क्स को एनालाइज करिए कि आप कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा लाए होंगे, ठीक है। अटेम्प्ट्स को याद करके परेशान मत होइए। तो अगर किसी ने 83.5 को क्रॉस करके वो 85 तक लाया होगा, ठीक है, तो 85 अगर उसने 225 में लाया है, और आपको सबको पता होगा कि मेंस के मार्क्स जो हैं वो 80 में कन्वर्ट किए जाते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स जो 100 मार्क्स में टोटल रहते हैं उसे 20 में कन्वर्ट किया जाता है, और तब इस 80 और उस 20 को मिलाकर फाइनल 100 में कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो 85 अगर किसी बच्चे ने 225 में लाया है, उसे पहले तो 80 में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट मीन्स उसका 30.22 बन रहा है मेंस से। और मैंने क्या कहा कि लगभग 47 जो है वो इस बार फाइनल कट ऑफ जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये 47 मेरा प्रेडिक्शन है। उस हिसाब से इसे कितने लाने हैं, लगभग 17, 18 या 19 आप कह सकते हैं, इसे लाने हैं इंटरव्यू में। दैट मीन्स ही हैज टू डू एक्सेप्शनली वेल इन इंटरव्यू, दैट मीन्स ही हैज टू secure 85 to 95 marks in interview। तो आपको इस केस में जब आपको पता है कि आपने जो आपके मेंस हैं उसमें बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होंगे आप, उस केस में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा तो अब नहीं हो पाएगा। इस केस में आपको और कॉन्फिडेंट होके और आउट परफॉर्म करना है। यू हैव टू आउट परफॉर्म इन द इंटरव्यू, यू हैव टू डू एक्सेप्शनली वेल, बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर बेस्ट, ठीक है। ऐसा केसेस मैंने देखे हैं कि जब किसी का बॉर्डर लाइन, दैट मीन्स कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा रहता है, बट उसने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स अचीव करके और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हुए ये देखें कि अगर किसी
का एक्सपेक्टेड मार्क्स है 90, उसने 90 समझ लीजिए अचीव किया, इसको पहले हम 80 में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 32 आ रहा है, ठीक है, 32 आ रहा है। इस हिसाब से उसे 16, 17 या 18 मार्क्स तक लाने हैं इंटरव्यू में। दैट मीन्स उसे 80 to 90 मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में, ठीक है। अगर उसी तरीके से आगे बढ़ें, किसी का 800 मार्क्स है एक्सपेक्टेड 225 में, उस कंडीशन में इसका जो मेन से मार्क्स निकलता है वो है 35.5, और इस कंडीशन में अगर जो कट ऑफ है वो 47 या 48 तक गई तो इस कंडीशन में इन्हें 12, 13 या 14 तक लाना होगा। दैट मीन्स 65, 70, 75 तक भी अगर आप करें तो एक एवरेज इंटरव्यू या एक अच्छे इंटरव्यू से इनका काम चल जाएगा। इस अकॉर्डिंग ही आप अपनी एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। Whatsoever be your score, whatsoever be your expected score, be confident in your interview and prepare well for the interview. That's all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next class. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.